नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हुई आज। पीएम मोदी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि किसी दुनिया के नेता के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका गया। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर को संदेश मिल चुका है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर भी मारता है। पीएम मोदी ने विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। क्या रहा पीएम मोदी के भाषण में खास, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बताएंगे संसद के दोनों ही सदनों में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर किस दल के किस नेता ने कही क्या बड़ी बातें। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई महाबहस में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दुस्साहस का मिलेगा कड़ा जवाब। पहलगाम के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाया। लोकसभा में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा कुछ लोग सेना के तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ को आगे बढ़ाने में लगे हैं। देश आत्मनिर्भर हो रहा, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो रही। चिदंबरम की ओर से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर भी बरसे पीएम मोदी। लोकसभा में अमित शाह की दहाड़, कहा भारतीय सेना के प्रहार के कारण पाकिस्तान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तान को बताया कांग्रेस की भूल। राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा बताएं कांग्रेस सरकारों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ क्या किया था काम। ढेर हुए पहलगाम के गुनहगार, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के जरिए सुलेमान, अफगान और जिवरान का काम किया तमाम। पहलगाम हमले के दौरान मिले कारतूस के खोखे और आतंकवादियों की राइफल के खोखे का चंडीगढ़ एफएसएल की रिपोर्ट में हुआ मिलान। राज्यसभा में भी शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चर्चा की शुरुआत, कहा हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को शह देने वाली ताकतों को भी दिया संदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए संघर्ष विराम पर सवाल। और बड़ी भारतीय सेना की ताकत, डीआरडीओ ने लगातार किए प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण। प्रलय कई तरह के वॉरहेड ले जाने में है सक्षम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई, कहा यह मिसाइल हमें तकनीकी रूप से बनाएगी और सक्षम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज बहस में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री ने आतंक के अड्डों को मिनटों में मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपने लक्ष्य 100% हासिल किए हैं। जब पाकिस्तानी सेना आतंकियों के बचाव में आई तो भारतीय सेनाओं ने उसे भी धूल चटा दी है। भारत के जोरदार हमलों के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा।
मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान भी जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी पर भी सवाल खड़े किए। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, अब कहते रोक क्यों दिया। वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए। और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने वाले कांग्रेस सदस्य के बयान की भी याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने इसे पहलगाम हमले के पीड़ितों का अपमान बताया। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों के लिए आज पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है। 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से प्लीज बैठिए। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस और पाकिस्तान की मांग एक जैसी ही है। कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत दी लगा दी,
मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे छोटे दलों के साथी हैं, जो राजनीति में नए हैं, उनको कभी शासन में रहने का अवसर नहीं मिला, उनसे कुछ बातें निकलती मैं समझ सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है, उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर संसद में दोनों ही सदनों में कहा जाए चर्चा हुई, तो लोकसभा में प्रधानमंत्री ने पूरी बात विस्तार से रखी। इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। संसद में पीएम मोदी की हुंकार, विपक्षियों पर प्रहार, क्योंकि जमकर उन्होंने विपक्षियों पर प्रहार किया और एक सवाल का तथ्यों के साथ जवाब दिया। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरि जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा जी, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़ गए। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, क्योंकि लंबे समय से मांग रही है खासतौर से कांग्रेस की कि साहब ऑपरेशन सिंदूर पे बात स्पष्ट तरीके से सामने आनी चाहिए, अब तो तमाम सवालों का जवाब मिल गया, तो कांग्रेस इस बात पे तो खुश होगी ना आज कम से कम। देखिए, नहीं, अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहलगाम जैसी घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई, किस परिस्थिति में हुई। और उस समय देखिए, उस समय मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि अभी सवाल करने का समय नहीं है, देश को एकजुट होकर सरकार के साथ साथ देना चाहिए। लेकिन पहलगाम घटना के हुए बहुत समय बीत गया है। मेरा सवाल आज राजनाथ सिंह के स्पीच से लेके प्रधानमंत्री तक के स्पीच में मैं ये ढूंढ रहा था कि पहलगाम में जो नृशंस 26 भारतीयों की पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी द्वारा जो हत्या की गई, उसकी जिम्मेवारी कम से कम प्रधानमंत्री तय करेंगे। अच्छा, कुछ भी ऋषि जी, कुछ भी सवालों का जवाब मिल पाया? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कुछ भी सवालों का जवाब मिल पाया? प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े कम्युनिकेटर हैं जी, तरह तरह के फिल्मी डायलॉग, धुआं धुआं हो गया, जैसे एक फिल्म में है मनोज वाजपेयी कहते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर। अरे सर, फिल्मों से छोड़िए, कुछ भी सवालों का जवाब मिला ऋषि जी? क्या कुछ भी सवालों का जवाब मिला या नहीं मिला? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम लिया क्या? उन्होंने ट्रंप का नहीं, उन्होंने कहा दुनिया के किसी नेता, जिसमें ट्रंप भी शामिल है, दुनिया के किसी नेता। जी, ट्रंप का नाम ले लेते तो क्या क्या बिगड़ जाता? आप चाहते हैं आपकी स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री पढ़े, आप ये चाहते हैं? नहीं, जी, नहीं, जब ट्रंप किसी नेता, किसी विदेशी नेता ने या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इसको लेकर बयान नहीं दिया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के परम मित्र, परम सखा जी ट्रंप ने बयान दिया, और एक बार नहीं 29 बार बयान दिया। तो प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिए? धनंजय जी, अभी भी कांग्रेस खुश नहीं है। भले ही 16 घंटे की चर्चा सरकार ने करा दी, लेकिन उसके बाद भी सवाल के जवाब मिले नहीं है धनंजय जी, और ट्रंप साहब का तो नाम ही नहीं लिया। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं धनंजय जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ पार्लियामेंट के पटल पे कहा कि जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता, उन्हें आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। और ये आईना जो उन्होंने दिखाया, पहले भी उन्होंने कहा था कांग्रेस को लेकर के सारी उम्र गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस अपने चेहरे की धूल हटाने के लिए तैयार नहीं। पीएम मोदी ने सत्र की शुरुआत में भी जो कह दिया था कि भारत के विजयोत्सव का
आतंकी ठिकानों में मिट्टी को मिलाने का, सिंदूर की सौगंध को पूरा करने का, भारत की शौर्य और सेना के साहस, अदम्य साहस की विजय गाथा का, 140 करोड़ भारतीयों की एकता का, जो भारत की सेना के शौर्य से पूरा विश्व निनादित है, पूरा आसमान, पूरा धरती गुंजायमान है, ये उसका उत्सव था। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से सारी बातों का कांग्रेस की जितनी पर्चे थी खोल कर रख दी, और जब ये साफ कह दिया कि 193 देशों में सिर्फ 3 देशों का साथ मिला, सिर्फ 3 देशों का साथ मिला और पाकिस्तान को, और बाकी सारे लोग। ऋषि जी आपके इस अट्टहास में डिस्टर्ब हो रहा है। जब वो आप अपनी बात रख रहे थे, किसी ने अट्टहास नहीं किया। आप धैर्य से सुन लीजिए। हाँ, धैर्य से सुन लीजिए। आपके पास फिर आऊंगा। जी धनंजय जी। ऐसा है ना। अरे ऋषि जी मैं आऊंगा फिर आऊंगा आपके पास में। हाँ धनंजय जी अपनी बात करें। इनका दोष नहीं है। बात आप राष्ट्र की करें या धृतराष्ट्र की करें या सीरियस बात करें, अगर नाटक के में जो कॉमेडियन होता है उसका काम ही हंसना और हंसाना होता है, उनका जो अपना फर्ज निभा रहे हैं बेसिकली। जब राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र की एकता की बात हो, 140 करोड़ के संवेद स्वर की बात हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की जितनी गलतियां याद दिलाई, सिंधु जल संधि का बलंडर याद दिलाया, चाहे पर आप, लेकिन धनंजय जी वो ये कह रहे हैं कि आपके सरकार के समय में ऐसी घटनाएं हुई, इसका जवाब नहीं आया। वो ये सवाल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैंने इनसे कब कहा कि इनके समय में कुल 5,588 आतंकी घटनाएं हुई, हम उस पर पूछने नहीं गए। नागरिकों की 5,654 मृत्यु हुई, शहीद 1401 पुलिस बल और सुरक्षा बल हुए, 4,533 का इनकाउंटर हुआ, कैसे दाऊद भाग गया, कैसे 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भी आपने पाकिस्तान, आपने तो सांकेतिक भी नहीं किया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का शब्द का भी नाम नहीं, वापस नहीं लिया। हमने तो साहसिक कदम उठाया, आप तो सांकेतिक कदम उठाने में चूक गए, और आप राष्ट्र के मुद्दे पर मस्खरी कर रहे हैं। ठीक है, सांकेतिक और साहसिक का बहुत अंतिम बात है कि अपनी बात को विराम दे रहा हूं। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो राष्ट्र का प्रमुख है, 140 करोड़ लोगों का प्रमुख है। और जब हम और आप भी बात कर रहे हो, तो राष्ट्र के मुद्दे पर बात कर रहे हो, तब ये सीरियस बातें हो रही, तब ये दांत दिखाने को और मस्खरी करने की बात। ठीक बात, बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है, ये अपने आप में हंसी में नहीं उड़ा जा सकता। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ में है, 4-5 दशकों का बहुत बेहतरीन उनका पत्रकारिता का अनुभव है। रामकृपाल जी, मेरा पॉइंटेड सवाल आपसे है, किसी गंभीर विषय, ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर विषय पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ, उस पर तथ्यात्मक बातों को सरकार के द्वारा रखा जाना एक, और दूसरा विपक्ष के संतुष्ट करने के लिए तमाम बातें कहना, इन दोनों के भेद के बीच में आज प्रधानमंत्री का जो पूरा संबोधन था, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसमें से बहुत सारी चीजें हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जो एक पूरे देश में एक सवाल उठाया जा रहा था कि किसके दबाव में हुआ, वो बातें वैसे अगर आप याद करें तो पहले भी प्रधानमंत्री जी ने सीधे ट्रंप को ही सुना दिया था। याद कीजिए, हमारे विदेश मंत्री ने भी कल ये कहा, ध्यान रखिए कि 22 अप्रैल को पहलगाम की जो घटना होती है उसके बाद ट्रंप जी का फोन आता है और वो संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब कनाडा से मोदी जी वापस आ रहे थे, जब ट्रंप ने उनको फोन किया, तो मोदी जी ने सीधे सीधे ट्रंप को कह दिया कि पहलगाम की संवेदना आपने व्यक्त की थी, उसके बाद आज मेरी आपकी बात हो रही है। ये 17 जून की बात थी। इसका मतलब 22 अप्रैल और 17 जून के बीच में पहली बात है मोदी जी की ट्रंप की कोई बात नहीं हुई। आज मोदी जी ने बता दिया कि 9 तारीख को बैंस का फोन आया था उपराष्ट्रपति का, और जो उन्होंने कहा तो मोदी जी ने कह दिया कि अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। बात सीधी सीधी हो गई। और अगले ही दिन जो गलती पाकिस्तान ने कर दी, उसका जो जवाब भारत ने दिया, वो हमारी बात छोड़िए मोदी जी की, वो तो सैटेलाइट इमेज से पूरी दुनिया दिखा रही है कि पाकिस्तान के कितने एयरबेस नष्ट-नाबूद हो गए और क्या क्या नहीं चला जी। तो आज मोदी जी ने बहुत साफ इसका पटाक्षेप कर दिया। और जिस तरह उन्होंने कहा सारी चीजें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं आर्यन जी,
मोदी जी के आज के भाषण के बाद विपक्ष इस बात को रियलाइज करेगा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बना के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर अगर विपक्ष किसी भी तरह की चर्चा करेगा तो मैं बता दूं जी, वो बहुत ही बुरी तरह पब्लिक की निगाह में उतरेगा, नीचे जाएगा। अलग बात है, जो पार्टी की पॉलिटिक्स वो कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने आज कोई राय नहीं दी, उन्होंने सारे फैक्ट रखे जी। और मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। एक एक घटना का उन्होंने वर्णन किया, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। जी, भारत के कांग्रेस के लिए नहीं था, आज उन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, न किसी ने दबाव डालने की कोशिश की। ठीक है, किसी ने दबाव, बिल्कुल संदेश जी, है कि पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल। और अगर अभी भी कांग्रेस या विपक्ष नहीं समझ पा रहा है जी, तो भगवान भला करे। बिल्कुल ऋषि जी, सवाल यही है कि आपके द्वारा कहे हुए शब्दों को ना कह के प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में पूरी बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, दुनिया के किसी भी नेता ने युद्ध रोकने के लिए या ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए उनसे नहीं कहा और ना ही उसमें दबाव में ये सारा कोई प्रयास किया गया है। इसके बाद क्या रह जाता है सुनने के लिए, जिसके बाद आप मानेंगे? देखिए, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं और रामकृपाल जी भी पत्रकार हैं। कल भी ट्रंप ने कहा है कि यदि मैं पाकिस्तान और भारत के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता तो ये युद्ध जारी रहता है। ऋषि जी, सुन लीजिए हाँ, सुन लीजिए ना मेरी, चलिए सुनाइए सुनाइए। सुन लीजिए, हम भी भारतीय हैं, पाकिस्तानी नहीं है, हमें भी हिंदुस्तान से उतना ही प्यार है जितना। तभी सर आप हैं, तभी आप बैठ के हमसे बात कर रहे हैं, तभी संवाद कर रहे हैं सर, तभी संवाद कर रहे हैं सर। आप माने नहीं, आपने माना नहीं, आपने माना नहीं है, लेकिन देना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, आप हम लोग माने नहीं, ठीक है। धनंजय जी ठीक है, ओके ओके। ऋषि जी अपनी बात करिए, ऋषि जी समझ आया हो रहा है, ऋषि जी अपना पॉइंट रखिए, ऋषि जी पॉइंट रखिए। एक सेकंड, नहीं, मेरी बारी है। धनंजय जी, आज तक आपकी बारी में नहीं टोका था। धनंजय जी मैं आ रहा हूँ, धनंजय जी इसलिए बोलना पड़ा हाँ। कि आज आपको खुद ही सफाई देना पड़ा। चलिए ठीक है, उन्होंने दे दिया। हाँ ओके ओके, ऋषि जी अपनी बात करिए। हाँ, फिर पाकिस्तान की तरह घुसपैठ करना चाहते हैं डिबेट में, पाकिस्तान की तरह बिहेव मत कीजिए। देखिए, कल भी ट्रंप ने बयान दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री आज पार्लियामेंट में यह स्पष्ट कर देते कि ट्रंप ने 29 बार नहीं, ये आज कल के बयान को लेकर 30 बार झूठ बोला है। हमारे मित्र ट्रंप साहब झूठा है, उनसे अच्छा ऋषि जी, इस लाइन का कोई मायने नहीं है। ऋषि जी आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं, ऋषि जी इस लाइन के कोई मायने नहीं कि देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि दुनिया के किसी नेता ने नहीं कहा रोकने के लिए, दुनिया के किसी नेता, इसमें दुनिया के नेता अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल है। क्या आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई साहब, ट्रंप का नाम ले लेते तो बेहतर होता। आप ये कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि बेहतर होता, ठीक है मान लिया, लेकिन क्या इस लाइन में ये नहीं, इस बात में ये नहीं साबित होता है कि दुनिया के किसी नेता ने नहीं कहा? मतलब जो आरोप लग रहा था वो तो खारिज कर दिया उन्होंने ना। मुझे देखिए, रामकृपाल जी भी इस बात से सहमत होंगे, मुझे दो चीजों पर आपत्ति है। ट्रंप लगातार हिंदुस्तान का अपमान कर रहा है, क्यों ना हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेते। एक दूसरी बात, पहलगाम में जो घटना हुई, नृशंस हत्या हुई, उसकी जिम्मेवारी कब तय होगी, कौन है जिम्मेवार? ठीक है धनंजय जी, दो सवाल धनंजय जी, ठीक है ओके ऋषि जी, धनंजय जी। हाँ देखिए, मैं स्वभाव के विपरीत आज ऋषि को टोका, इनको भी इसको आदत है, लेकिन मैंने कभी इनको नहीं टोका। लेकिन जब मुझे ये लगा पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ कर रहे हैं। अरे ऋषि जी आपने अपनी बात रख दी, अब उनको भी रखने दीजिए ना, मतलब सबका टाइम आएगा ना। देखिए, भगत सिंह ने कहा था ना कि कुछ इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, इस भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखती है। ये कुछ भी कहना चाहे पाकिस्तान इनके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। इनका पाकिस्तान प्रेम इतना सार्वजनिक है कि कराची का तबाह होता है और कराहने कांग्रेस लगती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये देश के सामने एक्सपोज हो रहा है आपके चैनल पर बैठ करके। फिर ये बदतमीजी हो रही है। ऋषि जी देखिए सभ्यतापूर्ण तरीके से बात करेंगे, कितना बोलिए ना, फिर आपको जबरदस्ती टोकना पड़ रहा है, क्या फायदा हो रहा है?
मतलब ये तो शालीनता आपको दिखानी पड़ेगी ना। आप एक पैनल में बैठे हैं, आपका मेरा 1-on-1 नहीं हो रहा है सर, आप पैनल में बैठे हैं, आपको इस बात का मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। आप दूसरे का समय बर्बाद कर रहे हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। आपसे मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं, अपनी बात रख रहे हैं। अब जब वो जवाब दे रहे हैं तो उनको सुनिए ना, इतना धैर्य तो दिखाना पड़ेगा। आप पैनल में बैठे हुए हैं। प्लीज ऋषि जी। हाँ धनंजय अपनी बात पूरा करें। धनंजय जी, नहीं, आपने अभी देखा ना, चिदम्बरम पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए किस तरह से बेकरार दिखे। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान प्रेम सार्वजनिक है। ये सारे फैक्ट्स में बता रहा हूं, सारे फैक्ट्स बोल रहा हूं। और अगर कोई इनके यहाँ नेता अगर सच बात कह दे तो उसको वो पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं है। वही व्यक्ति कांग्रेस में बोल सकता है जो राष्ट्र के खिलाफ बोल सके, जो ये नहीं कर सकता है कि भारत से जिसको प्रेम हो उसे कांग्रेस बोलने की इजाजत नहीं दे सकती है। और ये सब कुछ है। भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। कोई बड़ बोला है तो इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 61 देशों के हमारे मैसेज आया, आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की सभी ने दोहराई। प्रतिनिधिमंडल को भेज करके दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया गया। इसके बाद जब आज प्रधानमंत्री जी ने आप साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, लाउड एंड क्लियर, जब हमारी पार्लियामेंट से लगातार इस बात को कहा जा रहा है, जी हमने इस बात को कहा, विदेश मंत्री ने कहा, रक्षा मंत्री, लेकिन दिक्कत क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस को ना तो इस देश के किसी संस्था पर भरोसा है, ना किसी पदाधिकारी पर भरोसा है, ना इस राष्ट्राध्यक्ष पर भरोसा है। कांग्रेस को पाकिस्तान पे बहुत भरोसा है, विदेशियों पर बहुत भरोसा है। क्या कारण है? ये रिश्ता क्या है? ये पाकिस्तान प्रेम का कारण क्या है? ये चाइना के चंदा का असर क्या है? ये सब इस देश की जनता, कांग्रेस जितने इस तरह की हरकतें कर रही है, कांग्रेस अनावृत होते जा रही है। कांग्रेस अनावृत होते जा रही है देश की जनता के सामने। देश की जनता आज बिल्कुल, भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद अगर अब विपक्ष भी कोई बात अगर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित करता है तो विपक्ष अनावृत हो रहा है पूरी तरह से। जनता की नजरों में इनके लिए कुछ जगह तो बची ऐसे भी नहीं। बिल्कुल 16 घंटे की एक लंबी चर्चा संसद में, उससे ज्यादा समय की चर्चा के बाद भी बहुत से सवाल अगर बचते हैं तो अपने आप में समझना पड़ेगा इस विषय को। रामकृपाल जी, सवाल यह है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पे बहस के माध्यम से सरकार को घेरने की विपक्ष की, खासतौर से कांग्रेस की इस कोशिश में खुद उसकी तरफ 4 उंगलियां उठ गई और तमाम ऐतिहासिक जो भूलें गलतियां रही हैं वो आज फिर से सदन में चर्चा का विषय बनी। रामकृपाल जी। ऋषि भाई मेरे मित्र हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ऋषि भाई एक बात बताऊं आपको, सुर साथ ही होते हैं, उसी में कोई लता मंगेशकर हो जाता है और कोई अपना बाथरूम में सिर्फ गाता है। आप क्यों चाहते हैं सच बोलना? उस सच को मैं किस भाषा में बोलूंगा? मोदी जी जब भी कुछ बोलते हैं कम बोलते हैं, सड़क पे नहीं बोलते, मोदी जी सदन में बोलते हैं। ट्रंप सड़क पे बोलते हैं। सड़क और संसद का बड़ा फर्क होता है और व्यक्ति की गरिमा होती है। गुलशन नंदा जी भी लेखक थे और अज्ञेय भी लेखक थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। किसी को कपड़े उतार देना से अच्छा है। मोदी ने कहा कि मेरी जो स्थिति है, मुझे दुनिया के किसी भी नेता ने युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा, या जो भी है, मतलब साफ था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझसे ये कहे। बेंस ने कहा और सिर्फ ये कहा तो मेरा जवाब ये था। आपको लगता नहीं कि मोदी जी का कद किसी भी दूसरे नेता की तुलना में एक बड़ी शालीनता से वही बात कह दी गई और आप उस बात को एक हल्केपन से मोदी जी के मुंह से क्यों सुनने की अपेक्षा रखते हैं? और यही मैं कहता हूं कि देखिए, गरिमा बहुत बड़ी चीज होती है, समझ लीजिए। आज जो मोदी जी देश के 70 पूरी दुनिया में 75% पॉपुलर हैं, उसमें यही है। मैं एक बात कहता हूं, जो जितना कम बोलेगा झूठ बोलने की गुंजाइश उतनी कम होती है। जी। अभी ट्रंप ने आज ही कहा है कि थाईलैंड और मैंने ये कंबोडिया की में समझौता करा दिया। जी। आप मानते हैं उसने कराया, जबकि आप जानते हैं कि वो मलेशिया में हुआ है और आसियान ने समझौता कराया है। तो जो ट्रंप रोज इस तरह की बातें करते हैं उन पर आपको भरोसा है, और मोदी जी देश की संसद में बोल रहे हैं, सड़क पर बोलने वाले को आपको भरोसा होता है। ठीक है ऋषि जी, सवाल ये है कि कांग्रेस किस पे भरोसा कर रही है?
ठीक है रामगोपाल जी, समय थोड़ा सीमित है। ऋषि जी, कांग्रेस भरोसा किस पे कर रही है? उसे देश में संवैधानिक पदों पे बैठे हुए विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के शब्दों पर, वाक्यों पर भरोसा नहीं है, दूसरे देशों के नेताओं पे बहुत भरोसा है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है। मैं कोई कपिल मिश्रा नहीं हूँ या वो असम का मुख्यमंत्री नहीं हूँ जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनको मुख्यमंत्री या किसी को मंत्री बना दिया। हमें प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है। ये नमस्ते ट्रंप कौन कर रहे थे? ट्रंप उस समय झूठ नहीं बोल रहा था जब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, हाउडी मोदी कर रहे थे, हाउडी ट्रंप कर रहे थे। अब की बात ट्रंप सरकार, तब ट्रंप की छवि बहुत सच बोलने वाली थी। ट्रंप को अपना दोस्त किसने बताया था? ट्रंप को इंडिया में और अमेरिका में महिमा मंडित किसने किया था? और देश के आजादी से अब तक आप देख लीजिए, किसी प्रधानमंत्री ने किसी देश के एक पार्टी के लिए प्रचार करने गया हो, आप बता दीजिए भारत के किसी अन्य प्रधानमंत्री का। तो आपने ही सर पे बैठाया था ट्रंप को। आज ट्रंप आपका अपमान कर रहा है तो आप कह रहे हैं ट्रंप झूठ बोल रहा है। धनंजय जी जल्दी से जवाब, थोड़ा समय सीमित है। धनंजय जी क्या बहुत ठीक है, हरिश्चंद्र था ट्रंप क्या? ओके ठीक है धनंजय जी, सवाल थोड़ा समय सीमित है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि प्रधानमंत्री का दुनिया में जितना बड़ा कद हो चुका है, जितनी बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी है, जितनी बड़ी उनकी लोकप्रियता है, जितनी बड़ी उनकी साख है, उसको लेकर के कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस को यहाँ घर में कोई पूछने वाला नहीं, होम ग्राउंड में कोई पूछने वाला नहीं। कांग्रेस भी ये मान रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाउडी मोदी करने से या ट्रंप के सके जाने से या ट्रंप ने वहां बुलाया, इतना बड़ा सम्मान दिया, यहाँ कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। देखो, राहुल गांधी अगर विदेश के मंचों पर जाएंगे। ऋषि जी लगातार आप ही बोलेंगे तो फिर पैनल में होने का फायदा क्या है? ऋषि जी लगातार आप बोलेंगे तो पैनल में बैठने का फायदा क्या है सर? आप उस बात की मर्यादा क्यों नहीं रख रहे हैं? आप अपनी बात रख देते हैं, सवाल कर देते हैं, जब आप सुनते नहीं है अधीर क्यों हो जाते हैं? आप अधीर क्यों हैं ऋषि जी? आप सुनने में क्यों नहीं सामर्थ्य दिखा रहे हैं? आपके सवाल का जवाब ही वो दे रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी डेली गाली देते हैं प्रधानमंत्री को, बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी के साथ। अरे तो सोनिया गांधी को भी कहते हैं, बार बार कहते हैं, बार डांसर कहते हैं, तो मानो कहते हैं सोनिया गांधी को। और जो बात जो सब कहते हैं वो मैं बोल भी नहीं सकता हूं। प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द है ना, तो आप कहो कि नहीं सभी सही कहते हैं। आप कहो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी के बारे में जितनी गंदी बातें कही तो सब सही है। आप कांग्रेसी मानते हैं इस बात को? सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं कहा, बार वाला कहा, बार डांसर कहा, आप सब बातों को मानते हैं ना? आपको सुब्रमण्यम स्वामी पर इतना प्रेम है, आपके स्वामी है वो, तो उनके स्वामी की बात को मानते। देखिए, व्यक्तिगत बहस में कुछ हासिल नहीं होगा, व्यक्तिगत बहस में कुछ हासिल नहीं होता, कोई फायदा नहीं है। जो तथ्यों पे बात करते हैं धनंजय जी, ऋषि जी पर्सनल स्कोर करने कोई फायदा नहीं है, कोई मसला नहीं है। प्लीज एक सेकंड, प्लीज ऋषि जी एक सेकंड। धनंजय जी समय सीमित, अपनी बात आप फिनिश करें। ऋषि जी, धनंजय जी ठीक है, छोड़ देते इस विषय को, मुद्दे पे आते हैं। फाइनल कमेंट आपका धनंजय जी। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री दुनिया के कई देशों से जो मिल रहा सम्मान है, और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है, उनका ये नम्रता है कि वो कहते हैं कि मुझे नहीं 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। इदम राष्ट्र इदम मम के मूल मंत्र को जीवन में अपनाए हुए ऊर्जा के स्रोत देश को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं। और साफ और स्पष्ट शब्दों में जिस तरह से सदन में गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात को रखा, उस तरह से विपक्ष के परखचे उड़ गए। और कांग्रेस को कभी चाहिए भाई, तंदूर कांड करने वाले कांग्रेसी ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं समझ सकते। इन्हें तंदूर समझ में आता है, ऑपरेशन तंदूर समझ में आता है जो ये लोग करते थे देश में, ऑपरेशन सिंदूर। और हर हर महादेव का जो गुंजायमान होकर के जिस तरह से आतंकवाद, ठीक है धनंजय जी, और जिस तरह से भी आतंकवादियों की कमर टूट रही है जी, तो इनके लिए और भी बिल्कुल। रामगोपाल जी फाइनल 2 लाइन का, ठीक है रामगोपाल जी फाइनल 2 लाइन का कमेंट कि क्या ये मसला अभी एक तरीके से खत्म होता नजर आएगा? ऑपरेशन सिंदूर पे बहस या अभी भी इस पे राजनीति होती दिखाई पड़ेगी? बहुत छोटा सा जवाब, मेरे पास समय सीमित है। देखिए, राजनीति करना पार्टियों का अपना हक है जी, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे जो मैंने पहले बता दिया। आज की तारीख में मोदी जी ने अपना कद और ऊंचा कर लिया है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, सड़क और संसद में फर्क समझ लीजिए जी। मोदी जी ने जो भी कहा है वो रिकॉर्ड में है जी, संसद में कहा है, पूरी दुनिया के लिए वो रिकॉर्डेड है। यानी उसमें अगर कहीं से कोई गलती
कहीं से कोई ढूंढ कर लाए तो मोदी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल लेकिन ट्रंप जो सड़क पे बोलते हैं उससे तुलना मत कीजिए। बिल्कुल, जवाबदेही दोनों की अलग है, संसद की अलग। एक लाइन और जी जी, संक्षेप में। जी, अभी ऋषि भाई कह रहे थे कि मोदी जी ने उनको दोस्त कहा था, पहली बार जी, पिछले 4 सालों में उन्होंने दोस्त नहीं कहा है। और अगर मान लीजिए फिराक की एक लाइन है मेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं। बिल्कुल मुंह से अब अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक मेरा दोस्त मगर आदमी सुविधा अच्छा अनुसार जो सियासत है उसके बहुत पहलू लगातार देखने को मिलते हैं और उसका एक पहलू ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है और हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश के सामने ये सच्चाई रखी कि कल जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी वही थे जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष के तमाम तथ्यों के साथ जो उनके सवाल थे उसका जवाब दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में महाबहस। लोकसभा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादी ढेर। विपक्ष पर भी जमकर बरसे अमित शाह। सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकाली तो मंगलवार को बारी थी गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने अपने तर्कों से विरोधियों को चुप करा दिया। अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत में ही देश को एक बड़ी खबर दी और बताया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया है। इन आतंकियों में सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिब्रान शामिल है। 3 आतंकवादी सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष को
ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन बताई। सदन को बताया कि इस ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई और कैसे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को ढेर किया गया। अमित शाह ने बताया कि पहलगाम हमले के दौरान मिले कारतूस के खोखे और आतंकवादियों की राइफल के खोखे का मिलान चंडीगढ़ FSL की रिपोर्ट से हुआ है। आतंकवादियों के पास से एक M9 अमेरिकन और 2 AK-47 राइफल बरामद हुई थीं। इस दौरान ऐसा मौका भी आया जब विपक्ष शोर मचाने लगा। केंद्रीय गृह मंत्री रुके नहीं, बल्कि उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर ले दुखी न होने की नसीहत दे डाली। मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अमित शाह ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की टिप्पणी पर भी लोकसभा में जवाब दिया और कहा कि हमारे पास प्रूफ है कि वो तीनों पाकिस्तानी थे। तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। अमित शाह ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे की वजह बताई और कहा कि आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारत पड़ोसी देश में 100 किलोमीटर अंदर गया। वहां जाकर 9 अड्डों और 100 से अधिक आतंकियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। गृह मंत्री ने बताया कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इन हमलों में कोई आम नागरिक नहीं मारा गया, सिर्फ आतंकवादी इस हमले में मारे गए। भावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में मरकज तैयबा, सियालकोट में महमूना जोया कैंप और सरजल कैंप, मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में गुलपुर और अब्बास कैंप के साथ बरनाला कैंप, भीमबर को भारतीय सेना ने टारगेट किया। उन्होंने सदन को बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी तबाह किए, जिनमें से 8 एयरबेस पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गृह मंत्री ने संघर्ष विराम पर उठते सवालों का भी जवाब दिया। अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि अगर कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार नहीं किया होता तो आतंकवाद की समस्या इतनी गंभीर न होती। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को, कुछ नहीं किया। मान्यवर, ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 2002 में लाए गए पोटा कानून का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर इसके विरोध करने का आरोप लगाया और पूछा कि पोटा रोककर वो किसको बचाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था, वोट बैंक के लिए पोटा रोककर कांग्रेस ने आतंकवादियों को बचाने का काम किया। अमित शाह ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 2014 से 2025 तक उनकी सरकार के कार्यकाल में एक भी आतंकी घटना नहीं हुई। कश्मीर में अब ऐसी स्थिति है कि उन्हें आतंकी भेजने पड़ते हैं, अब वहां आतंकी नहीं बनते। अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पूर्व पीएम नेहरू ने 30,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन को दे दिया। अमित शाह यहीं नहीं रुके। उन्होंने नेहरू के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू ने इसे ठुकरा दिया। कुल मिलाकर इस चर्चा में अमित शाह ने न केवल कांग्रेस को उसकी गलतियां याद दिलाईं, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की खुशखबरी भी देश को दी। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
इसी खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।